मुझे ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने पालिका परिषद में पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन न होने पर रोष जताया है और अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने की बात कही है। मेरा उद्देश्य अपने समस्त सम्मानित सदस्यगणों के सुझावों और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना है, लेकिन कुछ सम्मानित सदस्यगण राजनीतिक कारणों से हमारे नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा बरती जा रही समस्त शिथिलताओं के लिए मुझे बेवजह जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि पालिका का जब बोर्ड जब अपने संकल्प को पारित करता है, बोर्ड में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी की होती है और अधिशासी अधिकारी के माध्यम से ही पालिका की क्रियान्वयन प्रस्तावों का बोर्ड का किया जाता है। और कुछ वीडियो भी इस संबंध में आपने देखा जारी हुए हैं, जो भ्रामक वीडियो डाले जा रहे हैं, उसमें मेरा कहीं भी कोई दोष पालिका के किसी प्रस्ताव को क्रियान्वयन से में शिथिलता बरतने का नहीं है। हम चूंकि चुन के आए हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि नगर पालिका बोर्ड में जो भी निर्णय होते हैं उनका क्रियान्वयन किया जाए, उन्हें मजबूती से लागू किया जाए और नगर में बेहतर योजनाएं हमारे नागरिकों को प्राप्त। इसी के साथ आपने देखा जिस सफाई ठेके का जिक्र माननीय सदस्यगण कर रहे हैं, उसको सभी की सहमति से आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में एक बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड बैठक में सभी की सहमति से उसको आगे बढ़ाया गया और मेरे संज्ञान में आया है कि नई सफाई ठेके की निविदा आमंत्रित करने हेतु भी आरएफपी पालिका प्रशासन द्वारा तैयार कराई जा चुकी है, लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा उसे निदेशालय को अनुमोदन हेतु अभी तक नहीं भेजा गया है और न ही सफाई ठेके की निविदा प्रक्रिया के बारे में कोई अग्रिम कार्रवाई की गई है, जबकि उस संबंध में बोर्ड प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और हम सब ये चाहते हैं कि शीघ्र नियमानुसार नए सफाई ठेके की प्रक्रिया प्रारंभ हो और इस आरोपी को भी जल्द से जल्द निदेशालय अनुमोदन के लिए भेजा जाए, जिससे कि इसमें अग्रिम कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही एक सोशल मीडिया में कल मैं देख रहा था कि हमारे पूर्व सभासद सम्मानित श्री योगेश पांडे जी द्वारा कहा गया कि 11 वार्डों में सबसे अधिक वोटों से वो जीत कर आए, लेकिन शायद हमारे संज्ञान में यह है कि वार्ड नंबर 9 से श्रीमती बबीता वर्मा माननीय सदस्य हैं और श्री योगेश पांडे जी पूर्व में वार्ड नंबर 9 के सभासद रहे। तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं जीत के आया हूं, तो ये बात थोड़ी सी हास्यास्पद प्रतीत होती है और श्री पांडे जी द्वारा ये बताया जाना चाहिए कि वर्तमान में वो कौन से वार्ड के सभासद निर्वाचित हैं। श्री वकील अंसारी जी सम्मानित सभासद द्वारा मीडिया में बयान दिया जा रहा है कि पालिका स्टाफ द्वारा उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही, जबकि पालिका अधिनियम 1916 की धारा 332 में स्पष्ट है कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के से ही पालिका का कोई भी सदस्य किसी निर्माण, रजिस्टर, पुस्तक, लेखा, अन्य दस्तावेजों का जो कि पालिका नगर पालिका के कब्जे में हो या उपलब्ध हो निरीक्षण कर सकता है। ये प्रावधान पालिका अधिनियम में दिया गया है, तो जो उसकी प्रक्रिया वो फॉलो करेंगे, तो जो भी उनको अवलोकन के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ सदस्यगणों द्वारा सोशल मीडिया में बयान दिया जा रहा है कि टनकपुर के अध्यक्ष नगर पालिका के कार्यालय में नहीं बैठते, तो मैं आपको इस संबंध में बताना चाहता हूं कि मैं इस जनता की सेवा के लिए आया हूं और मेरे द्वारा इसी क्रम में वार्ड नंबर 8 बड़े बाजार मेन मार्केट में एक कैंप कार्यालय भी स्थापित किया गया है, जहां मैं सुबह से लेकर रात तक बैठता हूं, जनता की समस्याएं सुनता हूं। जब आवश्यकता होती है तो पालिका के कार्यालय में भी आता हूं और जब जनता वहां इकट्ठी होती है, वहां बैठती है, तो वहां उनके साथ बैठता हूं और निरंतर जन समस्याओं पे
निस्तारण के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी तक के कार्यकाल में बोर्ड में जो भी प्रस्ताव सम्मानित सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं उनको उसी रूप में मेरे द्वारा अग्रसारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु यह दुर्भाग्य है कि अधिशासी अधिकारी की हठधर्मिता के कारण उक्त कार्य नहीं हो पाता। इस्तीफे का सुकूफा फैलाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने की इच्छा रखने वाले सम्मानित सदस्यगण किस पार्टी से संबंधित हैं, सभी नगरवासी भली भांति जानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री व क्षेत्रीय माननीय विधायक श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों से बौखलाकर विपक्ष के इशारे पर सम्मानित सदस्यगणों द्वारा यह सब किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा समय समय पर जन समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिशासी अधिकारी को आदेश दिए जाते रहे और पालिका के आवश्यक कार्यों के संबंध में उनसे आज्ञा मांगी जाती है, परंतु खेद का विषय है कि उक्त अधिशासी अधिकारी द्वारा मेरे आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और समयबद्धता के साथ आवश्यक विषयों पर संबंधित आज्ञा भी प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाए। जब बात विकास कार्यों और जन समस्याओं के निस्तारण की आती है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम कृत संकल्पित हैं इस नगर को सुनियोजित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए एवं आम देवतुल्य नागरिक गणों की जन समस्याओं का समाधान करने के लिए। हमारी शहर की जनता की समस्याओं का निस्तारण ही हमारी प्राथमिकता है और हमारे नगर की जनता बहुत समझदार है, वह विपक्ष द्वारा छोड़े जा रहे इन सबूतों में आने वाली नहीं है। और मेरे विकास कार्य की जहाँ तक बात होती है तो हमारा जो पिछला कार्यकाल है उसमें किस तरह हमने इस नगर को संवारा है, सजाया है और सुंदर बनाया है, इसकी मोहल्ले की, हमारे वार्ड की हर गली गली गवाह है। और वर्तमान में भी जब मां पूर्णागिरी मेला आया, जैसा कि बात हो रही थी कि अभी तक एक ईंट नहीं लगी, तो मां पूर्णागिरी मेला आया, उसमें हमने पंचमुखी मंदिर से सीढ़ियों का पूरा सौंदर्यीकरण कराया, शारदा घाट में सौंदर्यीकरण के कार्य हुए। अन्य भी जो विकास योजनाएं हैं वो प्रस्तावित है और शीघ्र ही क्रियान्वित होने जा रही है। बहुत जल्दी उसमें भी निविदाएं आमंत्रित होंगी और विकास कार्य होते रहेंगे और हमारा ये नगर पालिका का बोर्ड विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जन समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग भाजपा की नीति रीति पर चल के काम करने वाले लोग हैं और उसी नीति